नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द रेड बुक गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है बृहस्पति नंबर 1। जैसे कि लाल किताब में जो बृहस्पति है, इसको सर्वोत्तम ग्रह माना गया है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति श्रेष्ठ है तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी अच्छी है। और अगर बृहस्पति का जो गणित थोड़ा गड़बड़ा गया तो आपकी मान प्रतिष्ठा जो दांव पे लग सकती है। इसलिए जो बृहस्पति नंबर 1 है, ये ब्रह्मांड में बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। बृहस्पति नंबर 1 में जैसे कहा गया है कि इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी पूरन या पाएगा नवाबी। कहने का मतलब है कि बृहस्पति नंबर 1 हो तो आदमी के जो खजाने की चाबी है, उसके पास जो विद्या होती है वो होती है। यानी कि आदमी अगर पढ़ा लिखा है, अगर डिग्री होल्डर है, उसने BA BCom या MBA की है तो उसकी तरक्की होगी। हाँ, अगर वो उसने नहीं की है, विद्या अधूरी है, तो समझिए कि वो एक अच्छा फकीर माना गया है। ये जरूरी नहीं है कि उसने कोई साधु का बेस डाला हो। हाँ, उसके पास विद्या फिर भी होगी, इल्म की विद्या होगी। एक ही समय पैदा हुए दो भाई, एक राजा दूजा फकीर बना। यानी कहने का मतलब है कि दो अलग अलग माताओं से या एक ही माता से दो बच्चे पैदा हो जाएं तो दोनों का जो जीवन है अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा गर्भ प्रवेश की भी बात आ जाती है। लेकिन जिसका बृहस्पति श्रेष्ठ होता है, उसके वो आदमी की आवाज में दम होगा, उसके बाप दादा सुहाना होंगे, अच्छी हालत में होंगे और उसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी। हालांकि कोई भी ग्रह लाल किताब में होता है, उसकी शुभ और अशुभ अवस्था जरूर होती है। क्यों कि अगर बुध की श्रेष्ठता देखनी है तो उसके जो दुश्मन ग्रह हैं, जैसे बुध है वो 9वें भाव में चला गया तो थोड़ी फल में न्यूनता आ जाती है। हालांकि बृहस्पति पहले है, बुध भाव में है, तो नेचुरली है कि बृहस्पति इसमें अच्छा फल देगा और बुध मंदा फल देगा। क्यों? एक कंडीशन है कि बृहस्पति पहले है। और देखना है कि इसके कारण क्या हैं, श्रेष्ठ के कारण क्या हैं, अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो उसके कारण क्या हैं। अलग अलग स्थितियां होती है। इतनी बात तो कन्फर्म है कि जैसे ही यदि नागी बृहस्पति लग्न कुंडली में होगा तो वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। इससे आदमी सुखी है, पढ़ा लिखा है, संतानवान है, सभी उसके कारण उसके टेवे में सब कुछ उसको परमात्मा की दया से मिलता जाएगा। बृहस्पति का उत्तम प्रभाव को अनजाने में कई बार आदमी खराब कर लेता है। बृहस्पति लगन में है, अगर बाप दादा के साथ उसकी बनती है, उसकी पुत्र संतति है, विद्या उसकी अच्छी है, तो समझिए कि उसका बृहस्पति अच्छा है। यह सब जानने के लिए बृहस्पति लगन में कष्ट और कारण और निवारण की खोज अपने साधुओं से आपको करनी होगी कि अगर आपकी जिंदगी अच्छी है तो वो भी आपके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है बृहस्पति में लगन में होते हुए भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन कौन सी बातों से बचना है। कुंडली का कोई भी ग्रह अच्छा या मंदा फल देने में सक्षम होता है। जैसे बृहस्पति है, अगर आपको कष्ट है, बृहस्पति लगन में है, फिर भी आपको मान लो कष्ट है, तो ये देखो कि क्या जातक की समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं है, क्या जातक को पुत्र सुख नहीं है, क्या जातक को पत्नी सुख नहीं है, क्या जातक के शत्रु ने घेर रखा है, क्या जातक के मित्र उसका साथ नहीं दे रहे। ये परिस्थितियां कुछ इस तरह की अनुभव में आई हैं कि अगर बृहस्पति बुरा प्रतीत हो रहा है कुंडली में तो उसको ये कष्ट, ये वाले कष्ट हो सकते हैं। अभी उसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका बृहस्पति के इन परिस्थितियों के लिए कारण क्या है। कारणों में इसके ज्यादा आता है कि जिस जातक का बृहस्पति नंबर 1 है,
क्या उसने अपने गले में कोई मनकों की माला या तुलसी की माला तो नहीं पहन रखी? जातक ने कहीं बुद्ध, वृद्ध आदमी, पीपल, पिता, बाबा, पुरोहित, पंडित का कहीं अपमान तो नहीं कर रहा? जातक ने अपने घर में कहीं कंप्लीट रूप से मंदिर तो नहीं बना रखा, या उसमें जोत जला रखी है, यहाँ वहां घंटियां खड़का के पूजा पाठ तो नहीं हो रहा? ऐसी सब परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। क्या जातक के घर के बाहर गंदे पानी का कोई गटर तो नहीं जिसमें वो कूड़ा करकट डाल रहा हो? कहीं जातक के घर में वो नजदीक पीपल का दरख्त हो, या उसमें लोग गंदगी डाल रहे हो और जातक उसमें पानी ना डालता हो? ऐसा भी हो सकता है। जातक गाय, पत्नी, स्त्री, नौकरानी से नफरत तो नहीं करता? टेवे में बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12, या दूसरा घर भी बृहस्पति का है, 5वां भी बृहस्पति स्थिति अच्छी रखता है, और 9वां घर भी और 12वां घर भी, ये बृहस्पति के अपने स्थान हैं। अगर इनों में शत्रु ग्रह आ गया तो तब भी बृहस्पति की पोजीशन जो श्रेष्ठ नहीं रहती। फिर अगर ये कारण आपने ढूंढ लिए तो उसके बाद आपको देखना है कि इसका निवारण कैसे करना है, क्योंकि YouTube में आपको किताब पढ़ के या कविता सुना के कोई समझ में लगने वाला नहीं है। आपको ढूंढना है पहले कष्ट क्यों है और कष्ट के कारण क्या है, और अगर कारण है तो फिर इसका निवारण क्या है। यानी पहले तो ये है कि जैसे आदमी के जातक के 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु है, तो उन ग्रहों के उपाय करने होंगे, या उन ग्रहों की चीजें मंदिर में जहां जल प्रवाह करनी होगी, या नदी में बहाए, या चौराहे में गिराए। चौराहा भी एक धर्म स्थान की जगह है, चलता दरिया है। कई बार क्या होता है कि आपने किसी चीज को मंदिर में देने के लिए मना किया है, या आप उसको पानी में जल प्रवाह नहीं कर सकते, तो क्योंकि सामने ग्रह टक्कर मारते हैं या शत्रु ग्रह होते हैं, उसके लिए फिर क्या करना, वो चीजें आदमी को चौराहे में गिरानी चाहिए जहां पे चौरस्ता पड़ता है। चौराहा चौरस्ता है। गाय सेवा, गाय की सेवा करे आदमी, गाय को रोटी दे। बुद्ध सेवा यानी कंजकों की सेवा करे। तोते को चूरी डाले। मनकों की माला गले से हटा दे, बिल्कुल ना पहने। अगर आप अछूत की सेवा करेंगे तो इससे आपको बहुत फल मिलेगा। क्यों? जो राहु शनि जैसे ग्रह हैं उनकी जो मंदिर दृष्टि है बृहस्पति से कम हो जाएगी। अगर शनि 5वें घर में है, बृहस्पति लगन में है, तो आदमी मकान कभी ना बनाए, क्योंकि वो संतान के लिए खराब है। शनि 11वें 12वें है तो शनि के जो मंदे काम है, जैसे शराब है, मांस है, अंडा है, बुध की चीज है, इससे परहेज रखे। और केसर का तिलक लगाए, और काले नीले कपड़े से भी परहेज रखे। हल्के शरबती रंग डाले, पीला है, गुलाबी है, हल्के हल्के रंग डाले। इससे बृहस्पति जो एक वाला है वो उत्तम हो जाएगा। ये उसके मेन कारण भी हो जाएंगे, कष्ट भी ठीक हो जाएंगे और उनका निवारण भी हो जाएगा। इसी तरह बृहस्पति साधु की सेवा करे। ये सब चीजें आप ध्यान से देखें, यानी कि ना कोई इसमें पोइट्री का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल साधारण सा बता दिया गया आपको। तो कई बार क्या होता है कि बताने में आदमी थोड़ा विचलित हो जाता है कि वहां कौन सा ग्रह उधर है, इधर है, फिर ऐसे पता चलेगा बृहस्पति। ऐसा नहीं, मैंने आपको सीधा बता दिया कि जो उसको ग्रह खराब करते हैं उनकी चीजों का दान दे देना है, और बृहस्पति को उत्तम करना है, माथे पर के तिलक लगाना है। और जब भी कपड़ा कोई भी डाले उसको केसर के या हल्दी के थोड़े छींटे लगा लो, इससे बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाता है। बाकी ये एक ग्रहों की सीरीज चलाई है मैंने। आज बृहस्पति नंबर 1 के उपाय बताए गए हैं, उनका निवारण बताया गया। आगे जाके बृहस्पति नंबर 2 के बारे में बताया जाएगा। जय माता दी।